एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की। आखिर दिल्ली में पॉल्यूशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, इसके पीछे की क्या कुछ वजह है और इसके लिए सरकारें क्या कुछ एहतियाती कदम उठा रही है, और क्यों दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो रही है जिसकी वजह से लोगों को कहीं न कहीं सांस लेने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के साथ साथ लगातार देखा जा रहा है कि दिल्ली में एयर इंडेक्स क्वालिटी जो है वो 300 के पार लगातार चल रही है पिछले कुछ दिनों से। आखिर इसको कैसे कम किया जाएगा और इसमें किस तरीके की सावधानियां बरतने की जरूरत है, देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज़। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की हवा आखिर क्यों जहरीली हो रही है और इसके पीछे की क्या कुछ वजह है और इसमें किस तरीके की एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार इस जहरीली हवा की वजह से खांसी के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और ख़ासकर अगर हम बात करें तो बच्चे और बूढ़े कहीं ना कहीं इसका ज़्यादातर शिकार भी हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ हमें प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। इन्हीं तामुद्दों और बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल के प्रोफेसर डॉक्टर एम वली। डॉक्टर एम वली, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्ते डॉक्टर एम वली, आपसे मेरा पहला सवाल है कि दिल्ली की हवा जहरीली बन रही है, AQI लगातार 300 के पार है। ऐसे में किस तरीके की सावधानियां बरतने की जरूरत है हमें इस समय खासकर। जयदेव जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। अभी तो दिवाली आई ही नहीं है। आमतौर पे हम लोग ये जो बात करते थे पोल्यूशन की, दिवाली के बाद जब प्रदूषण बढ़ता था तब करते थे। अभी तो दशहरा से पहले ही हमने इस बात को करना शुरू किया है, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इतना एजुकेट करने के बाद लोगों को कि पराली न जलाएं, धुआं ना करें, कंस्ट्रक्शन वर्क में सावधानी बरतें, उसके बाद भी AQI इंडेक्स जो पिछले दिनों का था, इसी साल से पिछले साल इन्हीं दिनों में, उससे अभी ज़्यादा खराब हो गया। इसको हम कहेंगे प्रीमेच्योरली ये वर्ष की तरफ जा रहा है। तीसरी बात, आपने बहुत सही कहा कि आगे 30 तारीख के बाद क्या होगा, ये तो बहुत ही चिंता का विषय है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये टीम वर्क है। सरकार अपनी तरफ से कह रही है, दिल्ली की सरकार खास तौर से, कि वो अपना उन्होंने नॉर्म्स बना लिए हैं, वो 2nd ग्रेड के नॉर्म्स डायल कर दिए उन्होंने ऑलरेडी। अभी भी छिड़काव हो रहा है और बम्बई में भी शुरू हो गया अब ये छिड़काव। पानी की कणों को हम नीचे बिठा रहे हैं, लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि ऊपर से जो कण नीचे आ रहे हैं वो नहीं रुकेंगे इससे। तो ये कोई परमानेंट मेथड नहीं है। परमानेंट मेथड ये है कि हम कम से कम गाड़ियाँ चलाएं, बगैर ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। और अभी भी एक चीज़ जो हो रही थी वो कम हो गई है, उसको हम फिर से अडेप्ट कर सकते हैं, वो है मास्क। और मास्क के लिए जैसे जयदीप जी हमने पहले भी बताया है कि हमको साधारण सर्जिकल मास्क से कोई इसमें हेल्प नहीं मिलती। PM 2.5 के लिए मास्क है वो N95, और पोल्यूशन के लिए उसका स्पेशल आ गया है वर्जन YN95, और ये लेटेस्ट वर्जन है और इससे गारंटीड पोल्यूशन रुकता है। और हमने बार बार कोविड के दौरान ये बात बताई थी, जब लोग मास्क के बारे में बात नहीं करना चाह रहे थे, कि जिन मुल्कों में मास्क लगाते हैं लोग, जापान है, कोरिया है, ताइवान है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, इन मुल्कों में लोगों को लंग की बीमारियां बहुत कम होती हैं, पोल्यूशन से बच जाते हैं और कम खांसते हैं, कम सांस फूलता है। और ये एक शॉर्ट तरीका है। इसका लॉजिक ये है कि हमने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया जहाँ से पोल्यूशन जा रहा था, और वो है नाक। तो नाक पे अगर हम मास्क लगाने की आदत फिर से डाल लेंगे, जो कि कोविड के बाद छूट गई है, तभी हम इससे बच पाएंगे। और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक छोटे बच्चों के लिए है। छोटे बच्चे कुछ बता नहीं सकते, खांस नहीं सकते, वही गंदी हवा में सांस लेते हैं, और इसकी जो है उनके ऊपर नुकसान बचपन में हो जाता है। आपने सुना होगा 2 रिपोर्ट्स आई हैं, एक कनाडा से रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है डेफिनेटली कि इंडिया में 11.3 पर ईयर 11.3 ईयर्स ऑन एन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है। मैं कई ऐसे डिप्लोमेट्स को जानता हूं जो इंडिया में आना नहीं चाहते। ये बहुत चिंता का विषय है और आपने इस समय ठीक मुद्दा उठाया है, और हमको इसके बारे में सीरियसली सर जोड़कर
सोचना चाहिए। जी डॉक्टर, हमारे सबसे बड़ा सवाल ये आते हैं कि इसके अंदर छोटे बच्चे हो गए या बुजुर्ग हो गए, ये किस तरह की खास एहतियात बरतें या उन्हें किस तरीके की प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, जिससे कि ये इसको कहीं ना कहीं पोल्यूशन को एक हद तक कहीं ना कंट्रोल करने में सफल हो पाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, लोगों में ये भ्रम है, मिथ है कि हम एयर प्योरीफायर लगा लेंगे तो हम बच जाएंगे। पोल्यूशन इतना जटिल और खतरनाक चीज़ है जो हवा में है, और हवा हर जगह है। जब तक हम बिल्कुल कमरा बंद करके एयर प्योरीफायर नहीं लगाएंगे तो वो इनइफेक्टिव हो जाता है। दूसरा, ये हवा को उस समय तक साफ करता है जब तक ये इसका फिल्टर ठीक होता है, तो इसका मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। अब आपने बात की बच्चों की, बूढ़ों को आमतौर से लंग फंक्शन कम हो जाता है। अभी मैं आते आते देख रहा था, एक 50 साल की लेडी आई थी, उनका लंग फंक्शन बहुत ख़राब था। अब वो स्मोकर भी नहीं थी, उनको शुगर भी नहीं थी, लेकिन उनका लंग फंक्शन ख़राब है। ये है क्या? ये पोल्यूशन है। पोल्यूशन से हो रहा है, और अनएक्सप्लेन्ड कॉफ हो रहा है लोगों को। अब आप लक्षण की बात करते हैं इसमें, तो हमें पहले लक्षण भी पहचानने होंगे प्रिवेंशन से पहले। अनएक्सप्लेन्ड हेडेक हो रहा है, अनएक्सप्लेन्ड कॉफ हो रहा है, लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मुझे जी सर दर्द है, रात को नींद नहीं आती, रात को सोते सोते 3 बजे आँख खुल जाती है। क्या हो रहा है भाई? सारी बीमारी देख लेते हैं हम, बीपी भी ठीक है, उसको लंग फंक्शन भी ठीक है, उसकी और टेस्ट भी ठीक है। तो अब हमें क्या करना होता है? एक नया टेस्ट आया है, फ्रैक्शनल एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, FeNO, FeNO। ये हम अगर उसका टेस्ट करते हैं, इसमें उसको डिफेक्ट मिलता है। तो सारे हमारे लंग के टेस्ट नॉर्मल होंगे, एक्सरे भी नॉर्मल हो सकता है, और उसके बाद ये लक्षण हो रहे हैं कि अगर हम सैचुरेशन देखते हैं तो वो कम होता है, सांस की स्पीड बढ़ जाती है, नॉर्मली जो हमारी 16-15 होनी चाहिए वो 22-23 रह रही है, और सबकॉन्शियस लेवल पे हमें पता नहीं है जी। और तीसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, बुखार भी नहीं है। तो अब हेडेक हो रहा है, खांसी आ रही है, छाती में कंजेशन है, टाइटनेस है, तबीयत गिरी सी है जी। और ये सब लक्षण किसी बीमारी में फिट नहीं हो रहे हैं, तो ये पॉल्यूशन है। तो इससे रोकथाम के लिए हमें मास्क लगाना है, हमें अच्छे फ्रूट्स वगैरह खाना है, लिक्विड ज़्यादा लेने हैं, और बच्चों के लिए तो मैं यही कहूँगा, बच्चों को आप बाहर निकालिए ही मत, क्योंकि बाहर की हवा ज़्यादा गंदी है घर की हवा से। और अपने घर में जितना भी एहतियात कर सकें उतना करिए। कुछ लोग कहते हैं कि पोल्यूशन तो है, अब तो काम तो करना ही है। हाँ, काम करना है, लेकिन मॉर्निंग वॉक पे मत जाइए जी। मॉर्निंग वॉक पे जाने से वो ज़्यादा पोल्यूशन सुबह को जो ज़्यादा होता है सूरज निकलने से पहले, वो सब लंग में चला जाएगा। इसके अलावा थकिए मत। जो लोग ऑफिसेज में रह रहे हैं वो बीच बीच में थोड़ा उठ के टहलें, थोड़ा सा अपनी लंग कैपेसिटी बढ़ाएं, डीप ब्रीदिंग करें, योगा करें, प्राणायाम करें, बीच में ब्रेक लें। अब सबसे बड़ी बात जो इसमें यह है कि इससे बचा कैसे जाए, तो बचने का तो यही तरीका है कि हम अपने को एजुकेट करें, घर में साफ सफाई रखें, वैक्यूम क्लीनर से सफाई करें। वैक्यूम क्लीनर सक कर लेता है डस्ट को और हवा में उड़ने नहीं देता। झाड़ू से हवा में डस्ट पार्टिकल उड़ते हैं, और कपड़े वगैरह जब हम झाड़ते हैं रूम के अंदर, तो वो डस्ट और माइट जो भी उसमें होता है वो फैल जाता है हवा में, तो उसको झाड़े नहीं, सीधे वॉशिंग मशीन में डाल दें, वहीं उसका डस्ट निकल जाएगा। तीसरे, घर में जितना हो सके चप्पल जूते पहन के नहाएं। उससे जो आप सुबह को जब घर में झाड़ू लगाते हैं तो वो डस्ट कहाँ से आता है? आपके जूतों से आता है। तो जूते पहन के घर में नहाएं, घर को साफ सफाई रखें। और जिनके आंगन वाले घर हैं वो अपने घरों में आंगन में छिड़काव कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कहा जाता है हवा को साफ करते हैं, आजकल बाजार में खूब मिलते हैं, प्लांट्स के ऐड भी आते हैं, तो वो प्लांट्स घर में ला के रखें, इंडोर प्लांट्स। और सबसे जो बड़ी बात ये है कि वो बगैर ज़रूरत बाहर आप मत निकलिए। बाहर निकल रहे हैं तो फेस मास्क YN95 या N95 मास्क लगा के निकले। जिन लोगों को दमा है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, वो अपनी रेगुलर नियमित दवाइयाँ लें। घर में थोड़ा ह्यूमिडिफायर लगाने से बच्चों को फ़ायदा हो सकता है। और नेबुलाइज़र अपना रेडी रखें। सांस के मरीज़, उनको नेबुलाइज करते रहना है जब तक कि ये जाड़ा चला नहीं जाता है। जी डॉक्टर, बोले आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि हमेशा हमने देखा है पोल्यूशन की वजह से कहीं ना कहीं सांस लेने में दिक्कत आती है और तरह तरह की बीमारी आती है, लेकिन इस बार एक खास चीज देखी गई है कि ज्यादातर मरीजों के अंदर कहीं ना कहीं खांसी की जो बीमारी है उसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तो क्या इसके पीछे के क्या कुछ रीजंस हैं? मैंने कोशिश की है रीज़न पता लगाने की, मुझे 2 रीज़न मिले हैं।
और मैं अपने दर्शकों को, आपके दर्शकों को इस माध्यम से जानकारी देने में बड़ी मुझे अब खुशी तो नहीं हो रही है, दुखी हो रहा है। एक तो मेटल पॉल्यूशन ऐड हो गया है, जो हैवी इंडस्ट्री से फ्यूम्स निकल रही हैं, उसमें जहरीली हवाएं, कार्बन पार्टिकल्स के अलावा मेटल हैं, तो इसको हमने नाम दिया है मेटेलोटॉक्सिसिटी। हैवी मेटल्स दे आर गोइंग इन आवर बॉडी। अभी तक तो हम कहते थे जो हम खाने में जा रहा है हैवी मेटल, गलत कुकर में, गलत कढ़ाई में खाना बनाने से वो जा रहा है, लेकिन अब ये हवा से जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हम PM 2.5 की बात करते हैं, हम पार्टिकल 1.0 की बात नहीं करते हैं। ये इतना बारीक पार्टिकल है जो हवा के पोल्यूशन में दिखेगा नहीं और सीधा लंग में जाएगा और वहां जाके बीमारी पैदा करेगा, लंग में डिपॉजिट हो जाएगा और ये उसी तरह की बीमारी होगी जैसे एस्बेस्टस की फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को होती है, घातक लंग का डिसफंक्शन। और ये PM 1.0 जो है ये आता है जैसे कि हम सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो टायर के पार्टिकल्स से, जो टायर घिसता है वो कहाँ जाता है, वो हवा में जाता है। हम अपनी गाड़ी का टायर बदलवाते हैं 6 महीने में, साल में, 2 साल में, तो वो टायर गया कहाँ, सड़क तो नहीं खाती उसको, वो हवा में जाते हैं उसके कारण। दूसरा, हर एयरक्राफ्ट की टेक ऑफ में और लैंडिंग में करीब 1.5 से 2 किलो रबड़ के पार्टिकल्स हवा में जाते हैं और आजकल कितनी फ्लाइट्स जा रही हैं, तो ये हमको पार्टिकल PM1 की बात भी करनी पड़ेगी और उसको छानने का कोई फिल्टर नहीं है, उसको छानने का कोई तरीका नहीं है अलावा N95 या YN95 मास्क। जी डॉक्टर बोले आपने हमारे साथ समय निकाला और हमको महत्वपूर्ण जानकारी साझा करी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी।